खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुजरात के गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने के लिए रविवार को हाथीबड़कला स्थित सेंट्रियो मॉल पहुंचे। फिल्म के मुख्य कलाकार अभिनेता विक्रांत मैसी भी उनके साथ नजर आए। बता दें, द साबरमती रिपोर्ट में अभिनेता विक्रांत मैसी मुख्य कलाकार के रोल में हैं। सीएम धामी ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा है कि यह फिल्म गोधरा कांड की सच्ची तस्वीर को दिखा रही है। वहीं मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, संगठन महामंत्री समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी अल्मोड़ा की यात्रा के दौरान क्वारब पर बने डेंजर जोन और कैची धाम के यातायात की समस्याओं पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से कालाढूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे अल्मोड़ा तक एक वैकल्पिक मार्ग निर्माण करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए, वरना यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ और पर्यटन पर गहरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि इस वैकल्पिक मार्ग से न सिर्फ क्षेत्र में यात्रा सुरक्षित होगी, बल्कि स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कैंची मंदिर को लेकर के जो जाम की स्थिति बनती है वो भी, और जो आप क्वारब और ये सारा जो बीच का इलाका है वहाँ से लेकर के खैरना से लेकर के, ये बहुत कच्ची लूज सॉइल है और ये वल्नरेबल बनी रहेगी, कई वर्षों तक बनी रहेगी जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जाता है। कैंची धाम को ध्यान में रखते हुए कोसी के किनारे किनारे कालाढूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे किनारे अल्मोड़ा तक वैकल्पिक मार्ग जो है दूसरी तरफ बनाया जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करती है सरकार तो ये अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत की अर्थव्यवस्था के साथ गंभीर खतरा होगा। और संवाददाता नजीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नजीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की बात हरीश रावत ने कही है और अब सरकार इस पर किस तरह से ध्यान देगी? बिल्कुल बताना चाहूंगा, लगातार जो क्वारब के पास मलबा आ रहा है, जिस वजह से आए दिन रूट बंद हो जा रही है, गाड़ियों का आवागमन भी पूर्ण रूप से बंद हो जा रहा है। तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ को जाने वाली गाड़ियों को वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उस कारण महंगाई भी कहीं ना कहीं वो चीजों में बढ़ जा रही है, क्योंकि गाड़ियों का रूट लंबा हो जा रहा है। उसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ शब्दों में प्रदेश सरकार से कहा है कि इसको लेकर के कोई ना कोई वैकल्पिक मार्ग ढूंढना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट भी ठीक ढंग से हो सके, ताकि भविष्य में दोबारा इस तरह की कोई मलबा आने की घटना ना हो। तो ऐसे में क्या माने, किस तरह की सलाह भी उन्होंने दी है राज्य सरकार को? राज्य सरकार को सीधे शब्दों में कहा है कि वो लूज सॉयल है, कमजोर मिट्टी है जो बार बार गिर जा रही है, जिस वजह से रोड बंद हो जा रही है। उसके लिए वैकल्पिक मार्ग की भी तलाश करे, साथ ही उसको अच्छी तरह से उस स्थान का ट्रीटमेंट करे। उसके अलावा कैंची धाम को लेकर भी उन्होंने वैकल्पिक मार्ग बनाने को लेकर सुझाव दिए। तो ऐसे में क्या माने, जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, किस तरह की तकलीफें उनको हो भी रही हैं इस सड़क मार्ग के सही ना होने से? जी बिल्कुल, सड़क के ठीक ना होने के कारण पर्यटक यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिस वजह से होटल व्यवसायियों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल नजीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत पर जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। वहीं मौके पर मौजूद गंगोत्री के विधायक सुरेश सिंह चौहान ने भी मिठाई बांटकर कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने कहा है कि ये जीत सभी कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने निष्ठा और अथक परिश्रम के साथ पार्टी को जिताने का काम किया है। चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, चाहे हमारे बाबा केदार की जो सीट है, तो सर्वप्रथम हम अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और इसी तरह हमारे एसएसए माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार निरंतर जो विकास के नाम पर जो काम कर रहे हैं, लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। आज तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, तमाम उन कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो है विजय और जनता का जो है उस जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं।
बाबा केदारनाथ जो हमारे चारों धाम में एक महत्वपूर्ण धाम है, आज वहाँ की जनता ने दिखा दिया कि जो कई प्रकार की भ्रांतियाँ लोग जो चार धाम के प्रति फैला रहे थे, उसको जनता ने बेनकाब कर दिया और हमारी जो वहाँ की प्रत्याशी है श्रीमती आशा नौटियाल जी, उनको प्रचंड बहुमत से जिताया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के समापन के बाद अब शीतकालीन यात्रा शुरू करने की मांग भी उठने लगी है। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि सरकार को चारधाम यात्रा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर शीतकालीन यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। वहीं शंकराचार्य के इस बात पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र रजे का कहना है कि सरकार शीतकालीन गद्दी स्थलों पर चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए मूलभूत विकास अवस्थापनाओं के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रथम चरण में कई कार्य पूरे होने की भी उन्होंने बात कही है। देखिए, प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इस क्रम में अवगत कराना चाहूँगा आपको कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो हमारे शीतकालीन गद्दी स्थल हैं, जैसे उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है जहाँ पर बाबा केदार की शीतकालीन पूजा होती है। इसके अलावा मदमेश्वर जी की जो डोली होती है वो भी वहीं पर अवस्थित होती है, उसकी भी पूजा वहीं पर संपादित की जाती है। इसके अलावा वहाँ पर पंच केदारों का गद्दी स्थल भी है, तो उसको वहाँ पर आधारभूत बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर एक बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और उसको जो प्रथम चरण का हमारा कार्य है उस परियोजना का वो प्रारंभ हो चुका है, वो लगभग समाप्ति की ओर है। उपस्थित रहना था, लेकिन कार्यक्रम में सिर्फ 10 विभाग के अधिकारी ही पहुंच पाए, जिसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की, क्योंकि कार्यक्रम में सड़क की समस्याएं सुनने के लिए लोक निर्माण विभाग से कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम आयोजित किया गया ग्राम बसाया में, जिसमें सेक्टर प्रभारी के तौर पर मैं रवि कुमार गुरु, अपर सहायक अभियंता पीएम जय कालसी से उपस्थित हूँ और 10 विभाग आज उपस्थित हुए यहाँ पर और सभी ग्रामवासी भी उपस्थित थे और संबंधित विभागों से उनके जो भी समस्याएं थी उनके बारे में पूछा गया और सभी के जो विभाग उपस्थित थे उनसे उनका निराकरण करने के लिए भी